मुसलमानों को भड़काने वाली ये प्रतिक्रिया 1 मिनट 12 सेकंड का ये वीडियो आपको बता देगा कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते, हो क्या रहा है। मोटिवेटेडली, politically, to divide the country, to divide and rule policy, that BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वाका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो, और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। एंड भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हैं, हम आपका साथ में हैं। हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े। हम ममता जी का ये वीडियो आपको ये समझ में आता है कि वो कैसे आग में घी डालने का, बल्कि आग में पेट्रोल डालने का काम करती है ताकि ये पोलराइजेशन और हो। जो JMB यहां पर है उसका ये बांग्लादेशी मुसलमानों का जिहादी संगठन का साहित्य पूरे हिंदुस्तान में बांटा जा रहा है। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मैं कहता हूं कि ये आपके पुरुषार्थ को चुनौती है। बांग्लादेश पाकिस्तान, ये नक्शा देखिए, बांग्लादेश को, बंगाल को बांग्लादेश में जोड़ने का ये वीडियो, ये नक्शा पूरे देश में बांटा जा रहा है। कश्मीर का हमारा हिस्सा, ऊपर में कश्मीर आप देखेंगे, ये JMB का लिटरेचर है, ये उनका साहित्य, उनका प्रचार का ये मामला है। इनका झंडा, उसका नारा, उसका एजेंडा, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। ये पूरी योजना है हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण राज्य बंगाल को कैसे इस्लामिस्तान और ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए, उसका ये साहित्य है। मैं फिर कहता हूं, ये वक्फ निशाना नहीं है, हिंदू निशाना है। वक्फ तो बहाना है। खड़गे की बाइट दिखाते हैं जिसमें देश भर के मुसलमानों को यह भी भड़का रहा है ताकि हिंदुओं पर के हमले को जायज ठहराया जा सके। इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, थैंक यू सर, फिर ग्रो होते हैं। ड्रॉ करना ठीक है, मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आजादी दी है और जो शांति और सौहार्दता इस देश में है उसको आप कायम रखने की कोशिश करो, उसको छेड़ने की कोशिश। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कैसे बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। भड़काने के बाद सड़क पर उतरी हुई जिहादियों की झुंड ये हिंदुओं को निशाना बना रही है और वक्फ बहाना है, हिंदू निशाना है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने किसी मुसलमान की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस भीड़ ने केवल निशाना बनाया, हिंदुओं को बनाया। हिंदुओं के गाड़ी पर लगे भगवे झंडे उतारे, हिंदुओं के गाड़ी पर लगे शंकर भगवान के फोटो पर लात मारी गई। रास्ते में लगने वाली हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बनाया गया। ये लोकतांत्रिक तरीके से होने वाला लोकतांत्रिक विरोध नहीं है। जो संसद में कानून बना उसके विरोध का तरीका जिहादी है, सुल्तानी है, लोकतांत्रिक नहीं है। इसको लोकतंत्र कहना लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र लाने के लिए बलिदान देने वाले देशभक्तों का अपमान है। यह जिहादियों का तंत्र है और ये रास्ते पर उतरी हुई भीड़ हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था को, सिस्टम को ठेंगा दिखा रही है, टांग ऊपर कर रही है और फिर भी उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा रहा है। सोचिए, ये देखिए क्या किया जा रहा है। गाड़ी पर लगा भगवा झंडा हटा दिया गया और वहां शिवजी के फोटो पर लात मारी गई। सोचिए, गाड़ी पर यही, अगर ये अल्लाह का तो फोटो नहीं है लेकिन इस्लामी
चित्रों पर अगर ये किया गया तो क्या होता, लेकिन किया जा रहा है। और बंगाल में सरकार नाम की सिस्टम तो है ही नहीं। जहादियों के चोचले पूरे करने वाला तंत्र कुछ भी नहीं कर रहा है। या तो हमको घुस के कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। मुस्लिम भीड़ ने मोदी, अमित शाह व अन्य हिंदुओं के पुतले फूके। ये तो फूके चलिए, लोकतंत्र में कौवा अगर गाय को श्राप दे तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान शिव के फोटो पर लात मारना कितना खतरनाक है। सोचिए, जहादियों का उन्माद देखिए, सड़क पर ये पुतले बनाए गए हैं। मोदी के फोटो पर लात, जूते, अमित शाह के फोटो पर लात, जूते, अन्य हिंदुवादियों के फोटो पर लात, जूते। आप देख रहे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं, प्रशासनिक वाहनों को भी घेर कर हंगामा किया गया। सरकारी वाहनों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। ममता को अगर लग रहा है कि उनके वाहन, उनके सरकार के तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा जा रहा है, तो देखिए जरा, पहले इसको फुल स्क्रीन दिखाइए, उसके बाद झुंड को दिखाइए, लोगों को पता चले। ये देखिए सरकारी वाहन के साथ क्या हो रहा है। वैसे भी बंगाल में सरकारी वाहनों की हालत खस्ता है, लेकिन ये हिंदुस्तान के संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानकर उसका नुकसान कर रहे हैं। देख लेना ममता बानो के समर्थकों, ये हिंदुस्तान के तेरे मेरे टैक्स के पैसे का हाल है। अब मैं आपको दिखाता हूं, लोगों के वाहनों पर, लोगों के निजी वाहनों पर हमला किया गया। गैस ढोने वाले इस टैंकर पर हमला करने का उद्देश्य इसमें विस्फोट करवाना था, ताकि आसपास के लोगों को मारा जा सके। वैसा कर नहीं पाए, लेकिन ये बम विस्फोट से भी बड़ा धमाका हो जाता जो गैस टैंकर पर किया गया था। ये वीडियो 36 सेकंड का, ये वीडियो जहादियों का हिंदुस्तान के साथ का 36 का आंकड़ा दिखाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ममता बानो कह रही कुछ नहीं हुआ है, केवल ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर ये विरोध प्रदर्शन है तो डायरेक्ट एक्शन डे कितना खतरनाक रहा होगा, अब समझ सकते हैं। देखिए चारों तरफ धुआं है, आग है, सड़क पर गाड़ियां जलाई जा रही है। गैस सिलेंडर या गैस टैंकर को जलाने की कोशिश हुई नहीं, लेकिन ये संपत्तियां जलाई तोड़ी जा रही हैं। बंगाल सरकार की सिस्टम हाथ में चूड़ियां पहनकर मर्दानगी दिखाने के बजाय नामर्द होकर जहादियों के सामने घुटने टेक रही है। ये नामर्दगी हिंदुस्तान को महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तानियों जाग जाओ, मोदी जी, शाह जी, यहाँ पर कुछ करो। संविधान के अंदर अगर कोई समाधान नहीं है तो बाहर से ढूंढ के लाओ, नहीं तो ये बांग्लादेश बन जाएगा, फिर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जगह जगह जाम कर दिया जाता है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिज लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि हिंदू उद्योगपति, व्यापारी वहां से कलकत्ता छोड़कर भाग जाए, कलकत्ता का ढाका बनाना आसान हो। इसलिए शहर को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज पर क्या हो रहा है, आवाज के साथ दिखाइए।
हर जगह पर अल्लाहू अकबर के नारे हैं। ये मजहबी नारे युद्ध के नारे हैं। सामने खड़ी पुलिस को भी चुनौती है। और ममता बानो अगर ये समझ रही है कि उनके ये समर्थक है, तो एक नया नारा जिसकी संभावना मैं आपके सामने पिछले 2 दशक से व्यक्त कर रहा था, ये दिया जा रहा है, ममता हमसे है, हम ममता से नहीं है। ये हिंदुओं ने नहीं कहा जिससे बेईमानी ममता ने की, उसने कहा उन मुसलमानों ने जिनके लिए ममता ने अपने हिंदुओं से बेईमानी की। उसी ममता बानो को ये जिहादी सुना रहे हैं। ममता हमसे है, हम ममता से नहीं। सुनिए, ये बाकी लोग भी याद रखें। उनके ট্যাঙ্কের জলে বিষ ট্যাঙ্কের জলে বিষ নামানো হয়েছে, জল কেউ খায় না। আজকে দিয়েছে আজকে দিয়েছে দুপুরবেলায় বিষ। যে কেউ খেয়ে ওই মুসলমান আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করব। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই। ভাই সত্যি নেই বলো, দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটা মুসলমানকে শহীদ করে। মুসলমান আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করব। দিদির উচিত হবে এইটা। हमारी प्रतिनिधि संगीता है, बंगाली में ये क्या बोल रहा है जरा बताना। ममता हमसे है, हम ममता से नहीं, और बहुत कुछ बोल रहा है। जरा भाषांतर करके बताना संगीता। जी, ये कहना ये चाह रहा है कि जिस तरह से वक्फ बिल जो लाया गया है, अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे कलकत्ता, यानी कि सिर्फ कलकत्ता नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में जो है ठप कर दी जाएगी, सारी चीज़ें बंद कर दी जाएगी, हर जगह प्रदर्शन होगा। और साथ ही ये यह भी कह रहा है कि हम ममता की दया से नहीं है, दीदी आप सुन लो, हम आपकी दया से नहीं है बल्कि आप हमारी दया से हो। तो यानी खुला एक चैलेंज है, खुली एक धमकी है जो कि यह दे रहा है।